हम जैसे जो ओबीसी कैंडिडेट हैं या एससी एसटी हैं, इन्होंने उनके लिए रोस्टर लगा रखा है, क्रीमी लेयर लगा रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5 सीटें निकल रही हैं तो पहली 3 सीटों पे इन्होंने जर्नल को या सवर्ण वर्गों को रखने का तय किया। मान लीजिए अब यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए पदाधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो लिमिटेड सीट ही निकाल रहे हैं। जैसे एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर केवल 3 सीट निकाल रहे हैं। अब 3 सीट के अकॉर्डिंग वो 3 सीटें जो होंगी वो जर्नल के लिए होंगी। अब ओबीसी या या एससी का लड़का अब पढ़ने लगा, पढ़ के ऊपर लेवल पे पहुंचने लगा। जब देखा इन्होंने कि अब ये बच्चा ऊपर आ रहा है तो इन्होंने वहाँ पे बैरिकेडर लगा दिया हमारे लिए। अब ये फंडामेंटल क्या कर रहा है कि हमें तोड़ रहा है, यानी कि आप पहुंचकर भी वहां तक नहीं बन पाएंगे। एससी एसटी ओबीसी वाले हैं, इनको पूर्ण न्याय तभी तक मिलेगा जब तक जाति जनगणना ये नहीं हो जाएगी। हमारे पूर्वजों ने जिनको वोट दिया, उनको जिताया 70 साल तक, हम उसके बहुत आभारी हैं, क्योंकि ये इनका एक सिस्टमेटिक था। ईयर बाई ईयर या 6 महीने साल भर में रिक्रूटमेंट निकालते थे। पर ये जो वर्तमान की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये क्या कर रही है, ये सिर्फ अपना चुनाव का फंडामेंटल देख रही है। जब इनका चुनाव नजदीक आता है, 6 महीने रह जाते हैं, तब ये वैकेंसी निकालते हैं। और अभी मेरी वर्तमान की खुद ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मैं एक बीएड किया हुआ छात्र हूं और फिर वर्तमान में हमें डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। सियासत कौन करता है, बगावत कौन करता है।